वेलकम बैक अगेन। पिछले वीडियो लेसन के अंदर हमने नेस्टेड लूप का एक एग्जांपल किया था विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप को हमने फॉर लूप के साथ नेस्ट किया था और हमने एक मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करने का प्रोग्राम लिखा था जो कि 1 से 10 नंबर तक की मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट कर रहा था। अब इस वीडियो के अंदर भी यही प्रोग्राम हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम फॉर लूप के बजाय हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं व्हाइल लूप को, कि व्हाइल लूप को व्हाइल लूप के साथ किस तरह से नेस्ट किया जाता है। तो कोडिंग प्रोग्राम की वही रहेगी, डिजाइन वही रहेगा, हमने केवल व्हाइल लूप को फोकस करना है। तो इसका एग्जांपल देखिए, वही मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम है। इसको सबसे पहले रो 1 रो लेस देन इक्वल व्हाइल और रो लेस देन इक्वल टू 10, फिर आउटर लूप के अंदर हमने एक व्हाइल लूप इनर नेस्ट किया है, कॉलम इज इक्वल टू 1 इसका इनिशियलाइजेशन, फिर कॉलम लेस देन इक्वल टू 10, टी इज इक्वल टू रो इनटू कॉलम, फिर इसी को हमने टेक्स्ट एरिया में अपेंड करवाया, कॉलम में इंक्रीमेंट किया और कॉलम में इंक्रीमेंट करने के बाद हमने लास्ट में जब 10 के 10 कॉलम हो गए तो न्यू लाइन किया, रो में इंक्रीमेंट किया और फिर से ये चक्कर चलाया। यानी कम से ये प्रोग्राम तब तक चलता जाएगा जब तक कि रो एंड कॉलम दोनों 10-10 नहीं हो जाते, यानी लगभग 100 टाइम ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये देखिए व्हाइल के अंदर व्हाइल हमने नेस्ट किया है। तो अब इसी को मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ नेटबीन आईडी के ऊपर। तो इसमें वही जो पिछले प्रोग्राम के अंदर हमने डिजाइन किया था वो का वो डिजाइन है, इसमें कोई मैंने तब्दीली नहीं की। जनरेट बटन की कोडिंग के अंदर केवल चेंज होगा, तो वो कोडिंग हम व्हाइल नेस्टेड लूप की कोडिंग इसके अंदर हम डाल देंगे, बस जो अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताया। ये कोडिंग हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी। तो इसके अंदर जो वही अभी एग्जांपल बताया वही है, तो कंपेयर करके आप देख लीजिए, आपके सामने है। इसके बाद क्लियर बटन की भी वही कोडिंग रहेगी, एग्जिट बटन की भी वही कोडिंग रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, मेन चेंज हमारा केवल इतना पोर्शन था जो हमने आपको करके दिखाया। अब इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इसको आप रन कीजिए, ये रन बटन है और ये देखिए ये प्रोग्राम रन आपका हो गया। ये लीजिए, ठीक है, रन कर लीजिए, इसको जनरेट कर लीजिए, ये स्क्रॉल करके देख लीजिए। बाकी आपने देखा कि फॉर या व्हाइल दोनों में से किसी भी लूप का हमने यूज किया, प्रोग्राम हमारा वही रहा, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो फॉर के साथ नेस्ट किया जा सकता है, व्हाइल को व्हाइल के साथ किया जा सकता है, व्हाइल को फॉर के साथ डू व्हाइल के साथ फॉर, जो मर्जी आप तीनों में से लूप स्ट्रक्चर आपस में नेस्ट करवा सकते हैं। फिर एग्जिट कर लीजिए। इस तरह से हमने ये दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा दिया। आई होप कि आपको नेस्टिंग ऑफ लूप की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।